देखो जीडी के अंदर क्वेश्चन आया कि 3/8, 5/12 और 15/16 क्या निकालना आपको? एचसीएफ निकालना है। मैंने पहले ही बताया था कि जब अपन को एचसीएफ निकालना होता है, क्या निकालना होता है? एचसीएफ निकालना होता है, और संख्या बट्टे में हो तो ऊपर वाली संख्या का तो निकालते हैं एचसीएफ। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। जो पूछा है वो निकालते हैं, और नीचे वाली संख्या का निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम। यदि अपन को एलसीएम पूछता तो ऊपर वाली संख्या का निकालते हैं एलसीएम, और नीचे वाली संख्या का निकालते हैं एचसीएफ। है ना? समझ गई इतनी बात? अब देखो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकाला, देखो यहाँ पे लिखा हुआ 3, ये लिखा हुआ 5, और ये लिखा हुआ 15, 15 को लिख दो 5 गुणा 3, है ना? बट्टा 8 लिखा हुआ है, 8 को मैं लिखूंगा 2 गुणा 2 गुणा 2। 12 लिखा हुआ 12 को लिखूंगा 2 गुणा 2 गुणा 3, और 16 लिखा हुआ 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, यानी 2 गुणा 2 गुणा। फैक्टर कर लिया मैंने, है ना? ऊपर इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है? जो तीनों में कॉमन आ रहा है कुछ भी नहीं है। कुछ कॉमन आ रहा है? इसमें 3 आ गया, इसमें 3 आ गया, पर इसमें 3 नहीं है। इसमें 5 आ गया, इसमें 5 आ गया, इसमें 5 नहीं है, यानी कोई कॉमन नहीं है। तो क्या आ गया? एचसीएफ 1 आ गया, है ना? नीचे एलसीएम क्या आएगा? 2 की पावर सबसे ज्यादा कहाँ पे? इसमें, और 1 3 और है ना? यही है। तो ये 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 होता है, और 16 को 3 से गुणा करूंगा कितना? 16 3 48, कितना आ जाएगा? 48, यानी 1/48 आ गया इसका आंसर। समझ गया? देखो जीडी के अंदर एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि 15,000 में सामान बेचने पर रामू को 3,000 का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत फाइंड आउट करो, है ना? अब देखो मेरे को ये पता है कि 90% बच्चे इसको गलत करके आए। इतना आसान होने के बाद भी 90% बच्चे गलत करके आए। क्या गलती की उन्होंने ये किया कि 3,000 ऊपर लिख दिया, बट्टा नीचे 15,000 लिख लिए, और गुणा 100 कर दिया। सबने यही किया है, सबने यही किया। इसमें आपको ये बोला है कि 15,000 में बेचने पर, यानी ये आपको क्या दे दिया? विक्रय मूल्य दिया, यानी एसपी दिया आपको। क्या दिया? एसपी दिया। जब कभी भी अपन प्रॉफिट निकालते हैं तो किस पे निकालते हैं? सीपी पे निकालते हैं, एसपी पे नहीं निकालते। सब जने एसपी पे निकाल के आए इसको, है ना? और क्या किया उन्होंने? 3 से काट दिया इसको 5 बार, और 5 से इसको काट दिया 20 बार, और 20% ऑप्शन इसमें था, और सबने 20% लगा के आए। करना क्या आपको? सबसे पहले आप सीपी निकालोगे। क्या निकालोगे? क्रय मूल्य निकालोगे। कैसे निकालते क्रय मूल्य? जो अपने एसपी आते हैं उसमें से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो क्या आएगा? क्रय मूल्य आता है ना? ये जानते हैं अपन, सीपी बराबर क्या होता है? एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी कितना दे दिया? 15,000। 15,000 में से 3,000 गया, कितना आ गया? 12,000 रुपए। कितना आ गया? 12,000 रुपए। तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 12,000 आ गया। और आपको प्रॉफिट कितना दे दिया? 3,000। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं अपन? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यही करते हैं, है ना? प्रॉफिट आ गया 3,000 का, बट्टा सीपी कितना आ गया? 12,000 आ गया, गुणा 100, है ना? 3 से काट दिया, कितनी बार गया? 4 बार। काट दो कि 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 3 का भाग 12 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 को 100 से काटोगे कितनी बार? 25 बार। 25% इसका क्या है? राइट आंसर है ना? तो थोड़ा ध्यान से क्या करो एग्जाम में, कई बार ऐसे ही पागल बनाता है आपको, क्या आपको ये बोल दिया 15,000 में बेचने पर, है ना? तो आप इसको सीपी मान लेते हो, जबकि ये है क्या? एसपी है। पहले आपको सीपी निकालना पड़ेगा इसमें। जीडी के अंदर क्वेश्चन आया है कि एक ट्रेन है वो दिल्ली से देहरादून जा रही है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और देहरादून से दिल्ली आ रही है 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। निकालना क्या आपको? एवरेज स्पीड, है ना? अब देखो इसके अंदर दूरी नहीं दे रखी। आप जानते हो कि दूरी क्या है इसमें? समान है। दिल्ली से देहरादून जा रही है, देहरादून से फिर से दिल्ली आ रही है, तो दोनों में क्या है? डिस्टेंस क्या है? इक्वल है, या दूरी क्या है? समान है। तो दूरी क्या होती है? समान होती है, यानी सेम होती है। तो अपन एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? आपको बताया हुआ है। इसके लिए फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई होता है। 2xy अपॉन x प्लस वाई होता है। तो देखो रख लो बस वैल्यू, 2 गुणा x की वैल्यू दे दी 120, और y की वैल्यू दे दी 130। तो यहाँ पर लिख दो 120 गुणा 130 बट्टा 120 प्लस 130 करना है, तो 120 में 130 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 250, है ना? कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। 0 से 0 काट दिया, ये 25 से 5 से कटेगा, ये तो कट गया 5 बार, ये कटेगा 24, 24 पंजे 120 होता है ना? कट गया। 13 को 2 से गुणा करूंगा, कितना हो जाएगा? 26। 13 दूनी 26, 26 को 24 से गुणा करना है, यहीं पे कर लो। 26 को किससे गुणा कर दूंगा मैं? 24 से, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। 26 को देखो, 26 को 24 से 4 से गुणा करूंगा, डायरेक्ट कर लो। 26 को गुणा कर लो 4 से, 25 को 4 से करेंगे 100, और 1 को 4 से करेंगे 4, तो कितना हो गया? 104। ऐसे 26 को 2 से करोगे, कितना हो जाएगा? 52। कितना हो गया? 4 2 6, कितना आ गया? 624। 624 में किसका भाग देना है? 5 का, है ना? देखो 625 में 5 का भाग देते हैं 125 आता है, मेरे को पता है। 625 में 5 का भाग देते हैं, कितना आता है? 125। तो ये 624 में 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 24.9, और आगे कुछ समथिंग मान लो 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, ऐसा कुछ आएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है तो वही आंसर हो जाएगा। तो जीडी में क्वेश्चन आया है कि एक कार है वो 240 मिनट में 1080 किलोमीटर क्या करते हैं? दूरी तय करते हैं। तो आपको क्या निकालनी है? स्पीड फाइंड आउट करनी है। किस में करनी है? मीटर प्रति सेकंड में करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है किस में करनी है? मीटर प्रति सेकंड में करनी है। यानी 1000 किलोमीटर को मैं काय में बनाऊंगा? पहले मीटर में, और 240 को क्या बनाऊंगा मैं? सेकंड में, है ना? निकालनी अपन को स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी कितनी दे दी अपन को? 1080 किलोमीटर दी है। मीटर में चेंज करूंगा तो मैं 1000 से गुणा कर दूंगा। यहां तक समझ गए आप? अब ऊपर मीटर बन गया, ये क्या बन गया? मीटर। अपॉन टाइम, टाइम क्या है? 240 मिनट है।
240 बना दिया। इसको सेकंड में चेंज करूंगा तो किससे गुणा करूंगा? 60 से। किससे? 60 से। ये सेकंड बन गया, ये बन गया मीटर, ये बन गया सेकंड। इसको 16 आउट कर लोगे आराम से, आंसर आ जाएगा। कर लो। एक जीरो से मैं एक जीरो काट दी, इस एक जीरो से मैंने जीरो काट दी, है ना। यहाँ पे देखो लास्ट में 0 8 आ रहा है, क्या आ रहा है? 0 8। तो दो संख्या में यदि 4 का भाग जाता है तो 4 का भाग पूरी संख्या में जाएगा, है ना। लास्ट के दो डिजिट के अंदर यदि 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। यहाँ पे 4 का भाग इसमें जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 6 चौकी 24, इसमें तो 2 बार चला गया और यहाँ पे 28 आ गया, यानी 7 बार चल जाएगा, है ना, चला गया। ऊपर आ गया 27, नीचे आ गया 6। देखो 3 से कट रहे हैं, 3 नम 27, 3 दोनों 6, यहाँ पे आ रहा 9, यहाँ पे आ रहा 6, फिर से कट रहे हैं, 3 बार कट गया, ये कितनी बार कट गया? 2 बार। यहाँ तो कोई दिक्कत। नीचे क्या बच गया? 2 गुणा 2 कितना होता है? 2 दूनी 4। ऊपर बच रहा है 100, 4 से काटेंगे 25 चौक 100। ऊपर आ गया 25 गुणा 3, 25 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 75 मीटर प्रति सेकंड। देखो गुणा भाग करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जीडी के क्वेश्चन आया कि एक शहर है, उसकी प्रेजेंट यानी वर्तमान की जनसंख्या कितनी है? 16,000 है। 5% से क्या कर रही है? बढ़ रही है। तो वो बताना कि 2 साल बाद में जनसंख्या क्या होगी। तो देखो इसका कैसे करते हैं। आज तो जनसंख्या कितनी है? 16,000 है। अगली साल 5% बढ़ जाएगी, यानी 100 पे कितनी बढ़ जाएगी? 5, यानी 100 पे 105 हो जाएगी, है ना। फिर वापस से 5 बढ़ेगी, यानी 100 पे 105 हो जाएगी। आज जनसंख्या ये है, अगली साल 105 बटा 100 जाएगी, फिर अगली साल 105 बटा 100 जाएगी। 2 साल की पूछी, 3 साल की बोलती तो फिर से 105 बटा 100 जाती, है ना। इसको कैलकुलेशन करना और आपको आंसर बताना, कर लो। 3 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो कर दिया। ऊपर आ रहा है 105, कितनी बार कटेगा? 21 बार। नीचे कट गया 2 बार। 5 से काटेंगे, 21 पंजे 105 होता है और 5 से काटेंगे 5 दोनों 10 होता है। यहाँ पे 16 आ रहा है, काट लो 2 से, कितनी बार कट गया? 8 बार कट गया। नीचे कुछ नहीं बच रहा है ना। अब देखो थोड़ा ऑप्शन यूज करना देख लो। जिसको नहीं आता ऑप्शन यूज करना, वो डायरेक्ट 8 को 105 को और 21 को गुणा करके देख लेना, है ना। और जिसको देखना कि ओपन ऑप्शन से कैसे करते हैं, वो एक बार थोड़ा ध्यान से बोर्ड पे देखो। सब में क्या आ रहा है? लास्ट में 0 आ रहा है। 0 कब बनेगा? जब 5 को 2 से गुणा करेंगे तभी 0 आएगा। 5 गुना 10 होता है ना। सबसे पहले निकालो 2, 8 से निकल जाएगा 2, क्या होता है? 4 गुना 2, है ना। यहाँ पे 5 आ रहा है, नहीं, ये होगा 5 गुना 21, 21 पंजे 105 होता है, गुणा 21, यही हो रहा है ना। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा? 5 गुना 2 को ले लूंगा, 5 गुना 10 हो रहा है, लास्ट में क्या आएगा? 0। सब में आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे, है ना। छोड़ दो इसको, इसको भूल जाओ। आगे क्या रहा है? 4 को 1 से गुणा करूंगा कितना आएगा? 4। 4 को 1 से गुणा करूंगा कितना आएगा? 4। इसके आगे आएगा 4। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? 4 डी में। किस में आ रहा है? डी में। 4 और 0 इसमें आ रहा है, ये हो जाएगा। और जिसको नहीं आ रहा है समझ में, वो एक काम करना, गुणा कर लेना इनको आपस में, ठीक है। जीडी में क्वेश्चन आया है, जीडी में पूछा है कि शंकु का आयतन फाइंड आउट करो जब त्रिज्या तो कितनी दे दी? 21 और ऊंचाई दे दी 20। क्या होता है शंकु का आयतन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, हाँ या ना? याद कर लो फॉर्मूला जिसको नहीं याद है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 रख दिया मैंने। पाई की वैल्यू आपको दे रखा 22/7 रखनी है। आर की वैल्यू 21 है तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 21 गुणा 21 हो जाएगा, गुणा एच की वैल्यू आपको 20 दे दी। यहाँ तक कोई दिक्कत? काट लो पीट लो बस। 7 ही 21 हो रहा है नीचे, 7 ही 21, 21 से मैंने 21 काट दिया। 21 को 2 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा? 420, 21 दोनों 42। इसको किससे गुणा करना है? 22 से करना है ना। जब 420 को 2 से करूंगा कितना हो जाएगा? 840। फिर से ये 840 आ गया, यहाँ पे जोड़ लो इनको, 0 4 12 और 9, कितना आ गया? 9 2 4 0 आ गया। कौन सा ऑप्शन हो गया? ये हो गया, है ना। एसएसजीडी के अंदर फिर से क्वेश्चन आ गया कि 18 और 32 का क्या निकालना है आपको? मध्य अनुपाति निकालना है ना। कैसे निकालते हैं मध्य अनुपाति? रूट ए इंटू बी करते हैं, रूट ए इंटू बी करते हैं, कर लो। रूट ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 18 है, इंटू बी की वैल्यू कितनी है? 32 है ना। अब देखो ना तो 18 का रूट होता है ना, और ना 32 का रूट होता है। देखो यदि मैं यहाँ से इसको 18 को 9 गुणा 2 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 गुणा 2 का मतलब 18 ही होता है ना। और गुणा 32 लिख दिया मैंने। यदि ये 2 मतलब ये इसका जो गुणा में 2 था, ये 32 को दे दो तो 32 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, है ना। कितना हो गया? 64। अब रूट 9 का भी होता है, रूट 64 का भी होता है। रूट 9 की वैल्यू क्या होती है? 3, यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है तो रूट की वैल्यू 3 हो जाएगी। और 8 का स्क्वायर 64 होता है तो अंडर 64 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। और 8 दिया 24, क्या गया? कर सकते हो। और यदि आपको नहीं समझ में आएगी क्या करना है तो इसका फैक्टर कर लो। देखो एसएसजीडी में क्या क्वेश्चन है? अनुपात का सवाल है। क्या बोला है कि पहली संख्या का 75% है, वो दूसरी संख्या के 60% की क्या है? बराबर है। तो मैंने पहली संख्या ए मान ली, तो ए का 75% किसके बराबर है? बी के 60% के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको निकालना क्या है? ए अनुपात बी निकालना है, यानी आपको निकालना है ए अनुपात बी। इसका मतलब क्या होता है? आपको निकालना है ए बट्टा बी, है ना। कल परसों बताया था मैंने ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। जिसको नहीं समझ आया वो पहले उसको देख लेना। क्या निकालना अपन को? ए बट्टा बी निकालना है, ठीक। निकाल लो। प्रतिशत से मैं प्रतिशत हटा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, यानी ए बी को इधर लाएंगे तो भाग में आएगा, ए बटा बी आएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 60, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में,
कोई दिक्कत नहीं है। कल परसों ही ढंग से बताया था मैंने, ठीक है। तो यदि नहीं आता तो वो देख लेना एक बारी। ए बटा बी बराबर क्या हो गया, 60 बटा 75 हो गया। किससे काटेंगे अपन, 15 से काट दे, 15 चौक 60 होता है और 15 5 75 होता है। हाँ काट दिया, 15 का पढ़ बोलेंगे, 4 बार बोलेंगे 60 आएगा और 5 बार बोलेंगे 75 आएगा। ए बटा बी की वैल्यू क्या आएगी, 4 बटा 5 आ गई। तो ए बटा बी की वैल्यू अपन को चाहिए थी, यानी ए बटा बी की वैल्यू 4 बटा 5 है, तो ए अनुपात बी की वैल्यू भी क्या होगी, 4 अनुपात 5 होगी। हाँ या ना।